Welcome to this special evening hosted by DD Sports and Prasar Bharati for the screening of the inspiring documentary Bicharpur Junoon Football Cup. Now, आज की शाम सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग नहीं है, ये सपनों, संघर्ष और बदलाव की कहानी भी है. But now it is time for me to introduce all the guests who have already taken the podium. We have joining us Shri Mansukh Mandviya ji, Union Minister of Sports. We have Shri Hari Ranjan Rao ji, Secretary Sports. Shri Prasoon Joshi ji, Chairman Prasar Bharati. Then we have Gaurav Dwivedi, IAS and CEO Prasar Bharati. And Member Personal Prasar Bharati Rajiv Bharadwaj. So now in Indian tradition, every auspicious beginning is marked with the lighting of the ceremonial lamp. Right now it is time to felicitate all our guests. First let me invite Gaurav Dwivedi sir to felicitate Shri Mansukh Mandviya ji. Sir Anupam Swaroop DDG Sports to felicitate Chairman Shri Prasoon Joshi ji. Requesting Abhishek Dubey, Channel Manager, Sir Prasar Bharati Sports to felicitate Secretary Sports, Shri Hari Ranjan Rao ji. Now, Mr. Itwari, Deputy Director, DD Sports to felicitate Member Personal, Rajiv Bharadwaj ji. And LS Rawat, Program Executive to felicitate Gaurav Dwivedi ji, IAS CEO Prasar Bharati. Okay, so now, ladies and gentlemen, it is time to formally welcome our distinguished guests. And also, I warmly invite Shri Gaurav Dwivedi, CEO Prasar Bharati, to kindly deliver the welcome address. आपको ध्यान होगा कि अब से कुछ महीने पहले अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बिचारपुर क्षेत्र के बारे में कुछ बातें बताई थी और कैसे उस सुदूर क्षेत्र में भी कई साल तक बच्चे इकट्ठे होकर के फुटबॉल खेलते रहे और न केवल खेलते रहे बल्कि इस स्तर का खेलते रहे कि अनेक राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी उस क्षेत्र से निकल कर के आए और इसी बात को सुनकर भारत में नहीं बल्कि भारत से बहुत दूर जर्मनी से एक कोच ने इसके बारे में सुना और यहाँ के कुछ बच्चों को लेकर जर्मनी ले जाकर के उन्होंने ट्रेनिंग दिलाई और बच्चों को एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक्सपोजर प्राप्त हुआ. लोक सेवा प्रसारक होने के नाते ये तो हमारा प्रिविलेज है ही कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात को देश तक दुनिया तक ले जाने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है, लेकिन साथ ही साथ उनमें से कुछ चुनिंदा विषयों को लेकर और विस्तार से उसके बारे में देश दुनिया को बताना भी हमारा दायित्व भी है, हमारा प्रिविलेज भी है. और इसी कड़ी में इस कहानी को हमारी डीडी स्पोर्ट्स की टीम ने अपने हाथ लिया और इसके ऊपर लगभग आधे घंटे ड्यूरेशन की एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई. एक बार फिर पूरे प्रसार भारती परिवार की तरफ से मंच पर और सामने उपस्थित
सभी लोगों का और ख़ास तौर से प्यारे बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for that lovely welcome address. And ladies and gentlemen, Prasar Bharati continues to play a transformative role in bringing inspiring sporting stories from across India to millions of viewers. May I now respectfully invite Shri Prasoon Joshi ji, Honorable Chairman Prasar Bharati, to address the gathering. Sir. मेरे जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म जो मैंने लिखी है वो है भाग मिल्खा भाग, जो स्पोर्ट्स पर आधारित फिल्म है। और उसको लिखने के दौरान मुझे कई चीज़ें जो उस समय जिनका एहसास हुआ कि जब मैं उनका बचपन को मैं पढ़ रहा था, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था कि अभावों के बावजूद अपना रास्ता कैसे उन्होंने बनाया और इतनी पर्सनल ट्रेजेडीज़ के बावजूद अपने अंदर का दीपक जलते रहने देना। और आप लोग जो स्पोर्ट्स में करते हैं, लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट स्पोर्ट्स इज ओनली अ फिजिकल एक्ट, बट कॉन्ट्ररी टू दैट इट्स डीपली इमोशनल एंड डीपली स्पिरिचुअल। मेरे अनुभव में एक बार सचिन तेंदुलकर जी से मैं बात कर रहा था एंड ही वाज टेलिंग मी अबाउट हाउ वो एक दिन पहले ही उनको आने वाले दिन का अपना शॉट सपने में आ जाता है कि मैं ऐसे शॉट लूँगा और ये बाउंड्री में जाएगा और ये फील्डर होंगे और इनके बीच में से चिरती हुई बॉल जाएगी, पूरा पूरा दिखता है। देखिए, इमोशनल लोग उसको अपनी तरह से व्यक्त करेंगे, लॉजिकल माइंड अपनी तरह से व्यक्त करेंगे, बट ये समझ लीजिए कि अगर आपके अंदर अगर उत्कंठा है, अगर आपके अंदर इंटेंसिटी है, ट्रू सीकिंग है, तो सारे फोर्सेस, सारी चीज़ें मिलके आपको उस तरफ ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। टुडे वी टॉक अबाउट एंड यू कैन सी एवरीवेयर देयर लॉट ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स अराउंड इन आवर लाइव्स। रील्स चल रहे हैं उनके, यूट्यूब चल रहे हैं, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जामवंत जी हुए। आप सोचिए वो क्या किया उन्होंने। जब वो समुद्र के सामने वानर सेना बैठी है और प्रश्न चिन्ह लगा रही है स्वयं पर कि हम कैसे इसको पार करेंगे, तो ये प्रश्न चिन्ह लगाने वाले हनुमान जी भी हैं, वो भी कह रहे हैं मैं कैसे पार करूंगा। और उस समय जामवंत जी उन्हें याद दिलाते हैं, स्मरण कराते हैं, अपनी शक्तियों का भान कराते हैं कि तुम भूल रहे हो तुम कौन हो, मैं कौन हूं। मैंने एक गीत लिखा था बहुत पहले कि अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं, हुई सुबह मैं जल गया, सूरज को मैं निगल गया, रूबरू रोशनी। ये इसी से इंस्पायर्ड था कि वो हनुमान जी से कहते हैं कि जब तुम बच्चे थे तो तुम खेल खेल में सूरज को निकल जाते थे। बच्चों के अंदर एक चीज होती है, वो कभी मत भूलिएगा, आप वो बात करते हैं कि मैं क्या करना है बताओ, क्या है जो नहीं हो सकता। और जब सिर्फ उम्र से नहीं, मस्तिष्क से जब हमको लगता है कि क्या क्या है जो नहीं हो सकता, से क्या नहीं हो सकता से हम यहां आ जाते हैं, तो समझ लीजिए आपका बचपना, आपका यूथ, आपका सब चला गया है। क्योंकि वो लिमिटेशन का, अपनी सीमाओं का भान, वो आपको, आपके जो ड्रीमर है बच्चों के अंदर। और ये जो डॉक्यूमेंट्री में मुझे लगा कि मैंने देखी नहीं है अभी, आप लोगों के ऑफ कोर्स वी विल सी इट, बट मुझे ये लगा कि हम लोग इस तरह की चीज़ें सामने लाएं। और मोटिवेशनल रोल जो जामवंत जी का उन्होंने प्ले किया हनुमान जी के लिए, और जब हनुमान जी ने कहा, फिर तो सबको पता ही है कि वो, उनको जब पता लग गया कि मैं कौन हूँ, फिर उन्होंने समुद्र लांघ दिया, क्या क्या किया, संजीवनी बूटी लाए थे तब भी वो भूल गए थे कि वो कौन है। उनको पुनः उन्होंने मोटिवेशनल स्पीच दी है, वाल्मीकि रामायण में वो बहुत अच्छे से लिखी हुई। तो ये चीज़ें जो हम करते हैं, ये प्रयास हम करते हैं, साथ में मिलते हैं। और आज मंत्री जी ने समय दिया है और मेरे लिए, मैं इसीलिए स्वयं आया हूँ दौड़ता हुआ कि भाई जो भी है आज मैं किसी तरह पहुँच जाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे प्रयासों का, और जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की हो,
उसका हिस्सा बनना हम सबका सौभाग्य है, और ये सब इसलिए है कि आप लोगों का उज्जवल भविष्य हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। थैंक यू सो मच प्रसून जोशी सर, सच अ लवली रिमाइंडर कि सारे हमारे अगर बच्चे हनुमान हैं, सो वी हैव टू रिमेंबर द वंस मोटिवेटिंग देम, द कोचेस, द पेरेंट्स, and even our various ministers, our prime minister, all of them play the role of Ram in different capacities. So yes, a big round of applause to all of them as well. भारत सिर्फ खेलों की मेजबानी करने का सपना नहीं देख रहा है, बल्कि विश्व मंच पे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। So may I now invite Shri Hari Ranjan Rao ji, Secretary Minister of Youth Affairs and Sports, Government of India, to address the gathering. मैं केवल इतना ही कहूँगा कि डीडी स्पोर्ट्स और प्रसार भारती ने ये जो प्रयास किया है ये निश्चित रूप से बेहद सराहनीय है। मेरा एक ही अनुरोध रहेगा प्रसार भारती के चेयरमैन साहब से भी और सीईओ साहब से भी कि ओलंपिक्स में देयर आर 36 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स and unfortunately from India we participate in hardly 11 of them. In rest of the disciplines we don't even participate. और इंडिया की चुनौती यह है भारत की कि हमारे देश में जो स्पोर्ट्स का माइंड स्पेस है 95% से ज़्यादा वो क्रिकेट ने एक्लिप्स कर रखा है। तो दूसरे खेलों के बारे में ना लोगों को पता होता है और ना उसके बारे में लोग बात करते हैं। तो इसमें जितनी भूमिका डीडी स्पोर्ट्स निभाएगा उतना हम अपने ओलंपिक के मेडल की टैली को बढ़ाने में और हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरा करने में सफल हो पाएंगे। पुनः एक बार सभी को धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय हिंद। Okay, now I think we come to another very important part of the evening. Not yet time to see the documentary. But ladies and gentlemen, this evening belongs to some very special young stars. Children who dared to dream. Children who turned challenges into opportunities. बिचारपुर के इन बच्चों ने ये साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी बड़े शहर की मोहताज नहीं होती है। So now may I please request our dignitaries to kindly felicitate these young football talents. And now it is time for us to recognize all the people who came together to make this possible. And ladies and gentlemen, now it is my proud privilege to invite a dynamic leader whose vision and commitment continue to inspire the nation, especially our youth and the sporting community. Please join me in extending a warm welcome to Honorable Union Minister of Youth Affairs and Sports, Shri Mansukh Mandaviya ji, as he addresses this august gathering. To have your presence, kindly request you to deliver your address. विचारपुर गांव के डॉक्यूमेंट्री जो दूरदर्शन ने इनिशिएटिव लेके बनाई है वो केवल डॉक्यूमेंट्री के रूप में नहीं रहेगी, डॉक्यूमेंट्री के रूप में तो देखी जाएगी, लेकिन यहाँ जो मेरे सामने बैठे हैं ना, ऐसे कई युवाओं की कैरियर बनाने में उपयोगी होगी। कई गांव को विचारपुर जैसा संकल्प करने की प्रेरणा देगी, कई समूह को दिशा निर्देश करेगी। इसलिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली टीम जिसको हमने यहां सम्मानित करा, और सम्मान में भी बहुत ताकत होती है। कोई व्यक्ति कुछ अच्छा करता है ना, आप मंच ऊपर
बुला के उसको क्या देते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, जब सम्मानित करते हैं तब उसका हौसला बढ़ता है। आज हमने दूरदर्शन की टीम को मैं अभिनंदन करता हूं, जिस फुटबॉल प्लेयर को यहां सम्मानित करा गया, ये सभी को मैं अभिनंदन करता हूं। जिसको इस सम्मान के लिए मंच पर आने का अवसर नहीं मिला है उसको भी मैं अभिनंदन करता हूं, और यही युवा उसके लिए प्रेरक होगा कि मैं भी एक बार मंच पर जाऊंगा। और दोस्तों, मंच में ये ताकत होती है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है, और यही मंच देश को गौरव भी दिलाता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री के अनावरण के अवसर पर सारी दूरदर्शन की टीम को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your encouraging words and visionary thoughts. I'm sure it's left all of us extremely motivated. Let's put our hands together again before the film starts, and we will be watching Bicharpur Junoon Football Cup. भारत के मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले का आदिवासी इलाका विचारपुर। कुछ दशक पहले विचारपुर यहां नशा आदत नहीं, जीवन का हिस्सा बन चुका था। नई पीढ़ी यहां बचपन जीने की बजाय बचपन खो रही थी। लेकिन कहते हैं अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी की किरण अपना रास्ता बना ही लेती है। ऐसी ही एक किरण विचारपुर में आई, जिसने नशे में डूबे इस आदिवासी इलाके को एक नई दिशा दी। And now may I request Shri Anupam Swaroop, DDG Prasar Bharati, to kindly come on stage and deliver the vote of thanks for this thoughtfully organized event. Our esteemed Chief Guest, Honorable Minister for Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandaviya ji, distinguished guests, including the Secretary Ministry of Sports, Shri Hariranjan Rao ji, Chairman Prasar Bharati, Shri Prasoon Joshi ji, CEO Prasar Bharati, Shri Gaurav Dwivedi ji, Member Personnel Prasar Bharati, Shri Rajiv Bharadwaj ji, respected senior officers and colleagues from Prasar Bharati and Sports Ministry, esteemed members of the media, distinguished sport persons, young players, media persons, ladies and gentlemen. It is my proud privilege to propose a vote of thanks on this special occasion, marking the release of this inspiring documentary on football by DD Sports. At the outset, I express our deepest gratitude to our Honorable Chief Guest, Dr. Mansukh Mandaviya ji, the Sports Minister, for gracing this event with his esteemed presence and for his encouraging words, which continue to inspire the sporting fraternity across the nation. I extend sincere thanks to Shri Hariranjan Rao, the Secretary Ministry of Sports, for his constant guidance and support towards the promotion of sports in the country. I am grateful to Shri Prasoon Joshi, our new chairman of Prasar Bharati, who graced this occasion with his presence.
Sir, with your remarkable creative vision and deep understanding of India's cultural ethos, we look forward to your guidance and leadership in taking public service broadcasting to even greater heights. Our heartfelt thank goes to Sri Gaurav Dwivedi, the CEO of Prasar Bharati, whose visionary leadership has played a pivotal role in revitalizing and elevating DD Sports in recent years. Under his stewardship, DD Sport has emerged as a strong platform for showcasing Indian sports and nurturing grassroots talents. I also extend my sincere thanks to Sri Rajiv Bhardwaj, member Prasar Bharati, for gracing this occasion with his presence and for his unwavering support and commitment to strengthening public service broadcasting. We are grateful to all senior officers from Prasar Bharati and the Sports Ministry and the Ministry for their presence and continued cooperation. A special word of thanks to our friends from the print and electronic media for their valuable role in amplifying the reach and impact of such initiatives. I also take the opportunity to acknowledge the presence of sports persons and young players, along with Sri Rajiv Sharma ji and Sri Rais Ahmed ji. Your passion and dedication are the true inspiration behind this documentary. Finally, I extend my thanks to all those who have worked tirelessly behind the scenes to make this event and this documentary a success. On behalf of DD Sports, I thank you all once again and for your gracious presence. Dhanyavad, Jai Hind. DD Sports is doing a great job. देखिए जहाँ पर सब पहुँच जाते हैं वहाँ पहुँचना और जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं वहाँ पहुँचना, उसमें फ़र्क होती है। और कई बार जो ढोल का शोर होता है उसमें बांसुरी की ध्वनि नहीं सुनाई देती। जो मैंने आज डॉक्यूमेंट्री देखी, मुझे लगा कि देश में क्रिकेट की हम बहुत बात करते हैं और खेलों की बात करते हैं, पर कि हमारे दूर दराज गाँवों में क्या हो रहा है, हमारे देश के उन जगहों में जहाँ पर पहुँचना मुश्किल है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स पहुँचकर काम करता है। तो मुझे आशा है कि हम और काम करेंगे इस तरह से और बेहतर उसकी क्वालिटी बेटर करेंगे, क्योंकि ये जो है मैं मानता हूँ कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंटरनेशनल लोगों तक जाना चाहिए, उनको पता लगना चाहिए कि हमारे देश में कितनी प्रतिभा है। First reaction is that I'm very proud of my team, not only because they made such a beautiful documentary, but also because it's an amplification of the message of sports and fitness, not only as a way of life, but also as a means by which our children from remote areas, from underprivileged backgrounds, have a chance to break through and get national and international level exposure. So while the seed of the idea came from the Mann Ki Baat program where Honorable Prime Minister mentioned it, and I'm proud of my team for having picked up that idea and run with it so fast and made this beautiful documentary. And this is only, I think, a beginning. There are so many inspiring stories that we have all over the country, and we'll try to capture as many of them as possible so that children, parents and the society at large gets inspired towards sports as a way of life. मैंने ये प्लान किया कि गांव-गांव में जो हमारे बच्चे हैं, ट्राइबल बच्चे, ये मुख्य धारा से जुड़ें और इन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिले। इसके लिए मैंने फुटबॉल क्रांति का अवधारणा विकसित की। जब फुटबॉल क्रांति की अवधारणा हम लोगों ने प्रारंभ की तो हमें पता चला कि एक अनूठा गांव है विचारपुर कि जहां 4 पीढ़ियों से लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो हमने ये किया कि अपने फुटबॉल क्रांति अभियान से पूरे संभाग में 2000 से ज़्यादा फुटबॉल क्लब बनाए, गांव-गांव में फुटबॉल क्लब बनाए और बच्चों को खेलों से जोड़ना शुरू किया। जब माननीय प्रधानमंत्री जी का शेड्यूल आने का कार्यक्रम बना तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को 100 फुटबॉल के कप्तानों से मिलवाया जो ग्रामीण बच्चे थे और उसमें सबसे छोटा कप्तान 4 साल की उम्र का था। इट इज़ सिंपली अनबिलीवेबल।
जो आज इस फुटबॉल से दूर भाग रहे हैं, दूर नहीं रहे, जो खेलते थे यार उनके पेरेंट्स भी बोल रहे कि नहीं ये फुटबॉल में है, तो इस फिल्म से बाद जो है वो फुटबॉल के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा और निश्चित है कि एक पूरे हमारे देश में फुटबॉल का एक अच्छा माहौल बनेगा और जब माहौल बनेगा तो मैदान बच्चा खेलेंगे और राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर अपने शहर और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। बहुत ही ऐतिहासिक भी है और बहुत अच्छा भी लग रहा है बिचारपुर वालों के लिए और स्पेशली मध्य प्रदेश वालों के लिए, हम लोगों के लिए, क्योंकि एक छोटी सी जगह से होते हुए जर्मनी तक का जो ये जर्नी है हमारे सभी खिलाड़ियों का, छोटे खिलाड़ियों, छोटे बच्चों का, एक ऐतिहासिक है, जहां हम बच्चों को, हमारे बच्चों को एक तरह से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें या कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर माननीय प्रधानमंत्री के एक छोटे से पहल के कारण आज हम लोग जर्मनी तक गए हैं। बच्चों को हमने आइडेंटिफाई किया है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स यूथ वेलफेयर से, और वहाँ से जब बच्चों को हमने जर्मनी के लिए ट्रेनिंग दिया के लिए भेजा तो निश्चित रूप से बच्चे काफ़ी कुछ सीख के भी आए हैं और इससे पूरा जो एमपी में और बिचारपुर और शहडोल में एक क्रांति आई है फुटबॉल के लिए, जो कि आने वाले समय में फुटबॉल के फील्ड में एक अच्छा इवोल्यूशन रहेगा और हमारे बच्चे एमपी के, शहडोल के, बिचारपुर के एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएंगे इससे। पहली बात तो कोई यकीन ही नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा और गांव वाले बहुत खुश थे और सभी जितने भी आ रहे थे वो बहुत मतलब शुभकामनाएं दे रहे थे और बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बिचारपुर का नाम इतना नेशनल लेवल पे हो रहा है। अच्छा लग रहा है और मेरे घर वालों को भी अच्छा लगेगा। घर जाके बताऊंगी कि हम लोग वहाँ गए थे, फिल्म देखे अपनी, तो वो लोग भी देखेंगे तो अच्छा लग रहा है मेरे को। जब पता चला कि हम लोग की एक फ़िल्म बन रही है सो हमारे फैमिली वाले बहुत खुश हो गए थे कि अब हम टीवी पर आने वाले हैं। तो जब पता चला कि डीडी स्पोर्ट्स पर आने वाले हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा कि अब हमारी भी एक खुद की फ़िल्म होगी और अब हम भी दूसरों को, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि हाँ हम भी एक फ़िल्म पर आ चुके हैं।